हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नॉर्मली मैं यही कोशिश करता हूं कि लास्ट के जो 4 इयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को उपलब्ध करा दूँ, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है, एक हिंदू अल्पवयस्क जो कि 18 साल का भी नहीं हुआ है कि प्राकृतिक संरक्षक कौन होते हैं तथा उनके क्या अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं संरक्षक का अर्थ क्या होता है। संरक्षक वह व्यक्ति होता है जिसे बच्चे और बच्चे की संपत्तियों की देखभाल करने का अधिकार होता है। हिंदू धर्म के तहत बच्चे की सुरक्षा पर कोई विशेष कानून नहीं था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते थे। यदि बच्चा अपने माता पिता के बिना है तो परिवार का मुखिया वह व्यक्ति होता था जो बच्चे की देखभाल करते थे। आज़ादी से पहले सुरक्षता पर कोई कानून भी नहीं था, इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल 1950 पेश किया और इस बिल में हिंदू अल्पसंख्यक और सुरक्षता अधिनियम को शामिल किया। सुरक्षता का अर्थ है अधिकारों और शक्तियों का एक समूह जो किसी व्यक्ति को नाबालिग बच्चे के शरीर और संपत्ति के साथ संबंध में प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, जो सुरक्षा का मतलब सिंपल सी बात है, जो नाबालिग बच्चे होते हैं एक तो उनकी देखभाल करना और उनकी संपत्तियों का भी देखभाल करना होता है। नाबालिग एवं अभिभावक परिभाषित, मतलब कानून की नज़र में नाबालिग का सुरक्षक कैसे परिभाषित की गई है। अधिनियम की धारा 4A के अनुसार नाबालिग से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। वहीं सुरक्षक अधिनियम की धारा 4B के अनुसार सुरक्षक ऐसे तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी नाबालिग के शरीर या उसकी संपत्ति या उसके शरीर और उस संपत्ति दोनों ही देखभाल करता है, और इसमें शामिल है एक प्राकृतिक संरक्षक, नाबालिग के पिता या माता पिता की इच्छा से नियुक्त अभिभावक, न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक, या किसी भी न्यायालय से संबंधित किसी अधिनियम के तहत या उसके द्वारा कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति। संरक्षक के प्रकार कितने हैं? एक तो होता है प्राकृतिक संरक्षक, एक होता है वसीयतनामा संरक्षक, तीसरा होता है वास्तविक संरक्षक और चौथा होता है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि प्राकृतिक संरक्षक के बारे में हमें बताना है, तो ये धारा 6 में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, लड़के या अविवाहित लड़की जिसकी शादी अभी नहीं हुई है के मामले में पिता और उसके बाद माता, लेकिन 5 वर्ष की आयु पूरी ना करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा सामान्यतः माता के पास ही होगी। समझ में आ गया। नाजायज लड़के या नाजायज अविवाहित लड़की के मामले में सबसे पहले कौन आएगा? माता, फिर उसके बाद आएगी पिता। विवाहित लड़के के मामले में पति, जिसकी शादी हो गई है, उसका संरक्षक कौन होगा? उसका पति होगा। कोई भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों के तहत किसी नाबालिग के प्राकृतिक सुरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा अगर यदि वह हिंदू ना रह गया हो, यदि उसने सन्यासी बनकर संसार को पूर्णतः त्याग दिया हो। स्पष्टीकरण, इस धारा में पिता और माता पदों में सौतेले पिता और सौतेले माँ शामिल नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें सौतेले माता और सौतेले पिता को शामिल नहीं किया गया है। हिंदू अल्पसंख्यक और सुरक्षा अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि गोद लिए गए बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक दत्तक पिता और दत्तक माता होगी। प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियाँ धारा 8 में इसको बताया गया है। अभिभावक वह सब कुछ कर सकता है जो नाबालिग के लाभ और हित के लिए आवश्यक हो। अभिभावक नाबालिग के अचल संपत्ति को गिरवी नहीं रख सकता, उस पर कोई शुल्क नहीं लगा सकता, वह केवल न्यायालय की अनुमति से ही ऐसा कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो अभिभावक संपत्ति के किसी भी हिस्से को 5 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं। यदि पट्टा मतलब होता है किसी को किराए पर देना, यदि पट्टा 5 साल से अधिक के लिए देना है तो न्यायालय की अनुमति लेनी जरूरी है। कोई भी न्यायालय प्राकृतिक अभिभावक को ऐसा कोई कार्य करने के लिए अनुमति नहीं देगा जो नाबालिग के हित में ना हो। न्यायालय अभिभावक को संपत्ति हस्तांतरित करने या पट्टे पर देने की अनुमति तभी देगा जब वह नाबालिग के हित या लाभ में ऐसा करना आवश्यक समझे। ठीक है। प्राकृतिक संरक्षकों के अधिकार क्या क्या है? नाबालिग बच्चों के साथ संबंध में प्राकृतिक संरक्षकों के निम्नलिखित अधिकार है।
पहला हिरासत का अधिकार, ये जेल वाला हिरासत नहीं, मतलब अपने पास रखने का अधिकार, ठीक है। बच्चों का धर्म निर्धारित करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आवागमन को नियंत्रित करने का अधिकार, मतलब बच्चा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो उसका पूरा अधिकार माता पिता को रहता है। उचित दंड देने का भी अधिकार है, अगर मान लो बच्चे ने कोई गलती की है तो उसको सज़ा भी देने का अधिकार किसको है, माता पिता को है। इनमें से प्रत्येक अधिकार नाबालिग बच्चों के कल्याण के अधीन है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको डिटेल्स में समझते हैं। नाबालिग के शरीर पे अधिकार, धारा 6। देखिए, प्राकृतिक अभिभावक को नाबालिग के स्वास्थ्य, शिक्षा और पालन पोषण से संबंधित मामलों सहित उसके व्यक्तित्व से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। फिर है नाबालिग की संपत्ति पे अधिकार, धारा 8। प्राकृतिक अभिभावक के पास नाबालिग के संपत्ति को उसके सर्वोत्तम हित में संभालने का अधिकार है, हालांकि कुछ लेन देन के लिए न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है। फिर है आपातकाल में कार्य करने की शक्ति, धारा 6। आपातकालीन स्थितियों में प्राकृतिक अभिभावक अदालत की अनुमति के बिना भी नाबालिग की भलाई की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार न्यायालय की सहमति लेनी जाए, अनुमति लेने जाएंगे। शिक्षा और पालन पोषण का अधिकार, प्राकृतिक अभिभावक नाबालिग की शिक्षा, नैतिक और सांस्कृतिक पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इनमें नाबालिग की स्कूली शिक्षा और समग्र विकास के बारे में निर्णय लेना शामिल है। फिर आता है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने का अधिकार। प्राकृतिक अभिभावक के पास नाबालिग के स्वास्थ्य और चिकित्सा उपचार के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का चयन करना और चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए सहमति देना शामिल है। नाबालिग का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, प्राकृतिक अभिभावक कानूनी मामलों और संविदात्मक समझौते में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में नाबालिग का प्रतिनिधित्व कर सकता है, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण लेन देन के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है। फिर आता है रख रखाव और समर्थन का अधिकार। नाबालिग के भरण पोषण, सहायता और सामान्य भलाई का प्रबंध करना प्राकृतिक अभिभावक का कर्तव्य है। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि नाबालिग को बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिले। धार्मिक एवं सांस्कृतिक निर्णय लेने का अधिकार, प्राकृतिक अभिभावक को नाबालिग के धार्मिक, पालन पोषण तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी के संबंध में निर्णय लेने का भी अधिकार होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।